चलिए भाई, आज हम बात करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन द इंडिया। लिखना होगा, लिख लेना, नहीं तो PDF भेज दूंगा आप लोग को। हाँ, PDF भी सेंड कर देंगे और YouTube पे भी पड़ा रहेगा ये पूरा लेक्चर आपका, ठीक है। तो वहाँ भी देख लेना, समझो, कुछ दो चार बात सीख लो, कोई बहुत वो नहीं, ठीक है। तो गार्डनिंग ऐसा नहीं है कि नया विषय है, आज से नहीं हो रहा। महाभारत काल से लेके और सिंधु घाटी सभ्यता में भी तमाम इन सब बातों की जो है चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं है, लेकिन महाभारत और रामायण में, आप रामायण में अक्सर देखे होंगे सीता माता कहाँ थी? अशोक वाटिका। वाटिका क्या है? गार्डन, ठीक है। तो तमाम इस तरह की बातें एंशिएंट टाइम से इंडिया में चली जा रही, कोई इनका एक बहुत नई चीज नहीं है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, लाइक दैट अशोका ट्री, जैस्मिन, बार्लेरिया, ये तमाम इस तरह के प्लांट हैं जो, और ये भी माना जाता है कि इंडिया इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन मेनी प्लांट ऑफ द फ्लोरिकल्चर। जितने भी फ्लावर की कल्चरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द फ्लोरिकल्चर। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ओवरऑल गार्डनिंग को क्या कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ द गार्डनिंग, इज द पार्ट ऑफ द हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर में सब कुछ आ जाता है, उसमें फ्लावर भी आ जाते हैं, आपके क्रॉप भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। बट अगर केवल फ्लावर का, तो बहुत से ऐसे फ्लावर के प्लांट हैं जिनकी सेंटर ऑफ ओरिजिन इज द इंडिया। इंडिया में ही वो प्लांट क्या हुए, सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, जिनमें आप अशोका ट्री, कैसिया क्रिस्टला, जैस्मिन, बार्लेरिया और बहुत से हैं। तो एक दो का याद रखना हो तो याद रखिएगा, अदरवाइज छोड़िए। दैट आर द इवन इन द रामायण एंड महाभारत, इनमें भी क्या है, मेंशन है अबाउट द गार्डन, ट्री एंड फ्लावर। और एक आपके यहीं पे एक वृक्ष लगवाए हैं, दैट इज द कल्पतरु, पुणे है उधर, बहुत स्पेशल प्लांट है, वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ आसपास भी नहीं होगा। अब आसपास नहीं होगा मतलब नट मत कर दें। दैट आर द, वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो एक वृक्ष निकला था वो है, जो आजकल क्या हो गया, खत्म हो। उसकी तना लगभग वो डेवलप करेगा 20-22 मीटर एरिया, वो डेवलप होगा। अगर बड़ा हो गया तो पूरी तरह से हो गया तो उसकी सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग प्लांट। प्लांट का मेन फंक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर को शुद्ध करना, प्योरीफाई करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। उसमें सबसे अधिक कैपेसिटी है आज की डेट में, जितने भी प्लांट है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो इंडिया में क्या हुए, उनकी ओरिजिन हुई है, ठीक है। जैसे इंद्रप्रस्थ में भी, महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ गार्डन की चर्चा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बाग बगीचे जो है उस समय थे। अशोक वन रामायण में भी देखे थे, जहाँ पे सीता को बंदी बना के रखा गया था। कालिदास ने शाकुंतलम में भी गार्डन की चर्चा की है, और कालिदास को कहते हैं, तुलसीदास वाले में कहाँ पे, वो सांप के लता को पकड़ समझते, जो सांप को पकड़ के चढ़ गए, ठीक है। तो बहुत से क्लाइंबर की बात, ऑर्नामेंटल ट्री की बात शाकुंतलम में भी है। बुद्धा पीरियड की बात करें तो एंशिएंट पीरियड में, बुद्धा पीरियड में भी तमाम तरह के, चाहे नालंदा हो चाहे तक्षशिला हो, वहाँ पे भी जितने स्तूप्स बने हुए हैं आसपास, आप बहुत अच्छे लेआउट में गार्डनिंग की जाती थी, ठीक है। हालांकि वो फ्लावर वाले पौधे नहीं लगाए जाते थे, अभी बताएंगे आगे क्या है। ज्यादा ट्री इस तरह के, और एक बड़ा सिमेट्रिकल ढंग से डेवलप किया जाता था, तो बुद्धा पीरियड में भी देखते थे। इवन जो कल्चर है हमारे यहाँ, पूजा पद्धति में हम भगवान को क्या अर्पित करते हैं? पुष्प अर्पित करते हैं। जब ये बौद्ध अपने यहाँ से, बौद्धिस्ट धर्म जो है चाइना और जापान में आज भी जो है वहाँ पे है, हमारे यहाँ लगभग खत्म हो गया। लेकिन ये डेवलप करने वाले कौन थे? इसके ओरिजिनेटर हमारे इंडियन ही तो थे। गौतम बुद्ध कहाँ के थे? इंडिया के ही, ठीक है। सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में, ठीक है। तो पूरा ये गोरखपुर महाजनपद, इन बेल्टों में इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा है, और बहुत एक नेचुरल रिलीजन है। अगर बौद्ध धर्म की बात करो तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड और तमाम चीज़ें नहीं है,
एकदम नेचर को ये मान के प्रकृतिवाद, ठीक है। बहुत सिंप्लिसिटी थी, इसीलिए इस धर्म को बाहर के लोगों ने अपनाया और आज भी अपना रहे हैं। चाइना, जापान, थाईलैंड, हर जगह जाओगे केवल ये बौद्धिस्ट हैं। तो वहां पे जो हमने हमारे धर्म में था पूजा में फूल चढ़ाने का कल्चर, ये वहां गया चाइना और जापान में आज भी वो पुष्प चढ़ाते हैं, बहुत चढ़ते हैं, भेंट करते हैं। ये भी हमारा ही देन है, इंडियन की ही क्या है कि हमने देना। अंग्रेज नहीं तो फूल चढ़ा दो, पेंटिंग, अब वो भी चढ़ाने लगे होंगे, ठीक है, गुलदस्ता वगैरह देने लगे होंगे। तो दैट आर द मुगल भी बहुत लवर थे, जितने मुगल आए थे ये भी गार्डन के बड़े शौकीन थे। बहुत से गार्डन इन्होंने बनाए, जैसे मुगल स्टाइल गार्डनिंग, वो स्टाइल ही थी अलग, पूछो मत भाई सीधे। जैसे इन्होंने डेवलप किया था निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन, ठीक है। अशोका के समय भी आर्बोरिकल्चर, वृक्ष लगाने का जो दैट इज कॉल्ड आर्बोरिकल्चर, इसके लिए उन्होंने क्या कर स्टेट पॉलिसी घोषित की थी अशोका ने कि वृक्ष लगाइए पूरा। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बार बार वृक्षारोपण करा रही है, क्यों? क्योंकि वृक्ष काट दिए इतने के लिए। तो सोचो ये इतना एंशिएंट टाइम में, अशोका के समय में उसने अपनी स्टेट की पॉलिसी में जिक्र किया था किसका? पूछो मत, अंदर आओ। ये देखिए मुगल गार्डन है, कितना डेवलप है। आप इसमें एक भी फ्लावर देख रहे हैं? कुछ स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं? कैनाल बने रहते थे, कैनाल नाले इस तरह के पानी के वो बना करके बीच में फवारे ववारे लगा करके एक तरह की सिमेट्री दोनों तरफ, ये नहीं कि दाएं कुछ और बाएं कुछ और, इनकी एक स्टाइल थी। जितने भी मुगलियन गार्डन देखोगे आप तो आपको हमेशा एक इंट्रेंस होगा बहुत बड़ा, ताजमहल जाना कभी देखना, इंट्रेंस होगा, गेट होगा, गेट से अंदर तो सीधे आपको एंड में ताजमहल दिखेगा और बीच में आपको एक बहुत बड़ा पानी का कैनाल दिखेगी। पानी के कैनाल के बोथ साइड दाएं और बाएं एक तरह के पेड़, 10 पेड़ इधर है तो वही 10 पेड़ इधर है। आपके कॉलेज की तरह नहीं, इधर अमरूद है उधर आम है, ठीक है, इधर वो लग गया, इधर जो मिला लगा दिए। उस सिस्टमेटिक, ये क्योंकि अनसिस्टमेटिक होगा, कभी ये डेवलप कर जाएगा तो फ्यूचर में हम लोग क्या करना पड़ेगा, अरे यार बड़े बेकार पढ़ा, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया। लेकिन मुगलियन स्टाइल ये है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल स्टाइल। इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मल स्टाइल ऑफ द गार्डन। फॉर्मल स्टाइल में एकदम सिस्टमेटिक, एक सिमेट्री होगी, आपको एक दिखेगा, एक शेप दिखेगा। और एक देखिए मुगलियन एक कल्चर जो है गार्डनिंग का जो है दैट इज नोन एज द, इवन तक कि हमारा जो हिंदू है यहाँ तो पौधे को क्या आपके देवी देवता तमाम चीजें मानते हैं, तो एक तो हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं पौधों की। जैसे बहुत से रिलीजियस पौधे हैं, जैसे तुलसी, हिबिस्कस, लोटस। विष्णु जी को खुश करना है, शंकर जी तो बोले हैं उनको कुछ भी दे दो, काटे होते खुश हो जाएंगे, ठीक है। तुलसी, ठीक है। जो गुप्ता पीरियड था इतिहास के बच्चे हमें, तो वो आप दैट इज द कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द गार्डन। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी कहा जाता है गुप्ता, हाँ गोल्डन एज है, ठीक है। तो दैट इज द गोल्डन एज। बहुत से प्लांट थे उनके समय में, बहुत से गार्डन उन्होंने बनाए थे। और गुप्ता पीरियड की खासियत ये थी कि खास करके उन्होंने जो गार्डनिंग कराई थी वो टेम्पल और रेजिडेंस के आसपास, राजमहल जो होता था उसके आसपास, और टेम्पल की जो आवश्यकता थी, नीड थी, पूजा पाठ करना है तो उसी से रिलेटेड पुष्प जो है टेम्पल के आसपास। और आज भी देखेंगे कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं होगा जहाँ पे चढ़ाने के लिए पुष्प न लगाए जाए। हर अगर आप बनवा भी रहे हैं तो बस ध्यान दीजिएगा कि पुष्प वाले इस तरह के ऐसे लगा दीजिए ताकि कोई आए तो वहीं सीधे पुष्प लग करे, भगवान को ताजे पुष्प दे, ना कि वहाँ मार्केट में सामने कोई लेके 10-10 रुपया 20 रुपया में उसी मंदिर में चढ़ाएगा, फिर वही पुष्प जाएगा और फिर वही 10 रुपये में खरीद के आपके यहाँ आएगा, ठीक है।
वो तो बात छोड़िए, इवन इंडियन में जो है लेडीज के लिए ऑर्नामेंट के लिए पुराने समय में जेवर तो 6-7 में पुष्प से सज्जा होती थी, ठीक है। और आज भी जो है क्या कहते थे उसको, गजरा वगैरह उनका चक्र थे। ऑर्नामेंट इन द वेरियस फॉर्म बाय द लेडीज के द्वारा बहुत रूप में इनका यूज किया जाता था हमारे पुराने इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आया ब्रिटिश रूल। इन्होंने बहुत लाश किया हमारा। शुरुआत में इन्होंने पैसे की होड़ में ये सब सुंदरता हमारी सब न, वो पीरियड था दैट इज द 1600 to 1947। इन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला। जो हमारा फॉर्मल स्टाइल ऑफ द गार्डनिंग था, जो मुगलों की फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग थी, उसको एकदम तहस नहस कर दिए। और ये ले आए अनसिमेट्रिकल, ये कभी चीज़ों को सिस्टमेटिक न करके अनसिमेट्रिकल, ये फ्लावर का कल्चर ज़्यादा ले आए। ये लगाओ, ये खूब गुलदाउदी लगाओ, गुड़, जो इस तरह सीजनल फ्लावर्स होते हैं इनकी खेती करो। ये आजकल देखे होंगे, आज के जो पार्क डेवलप करते हैं उसी स्टाइल के। अभी आप चले जाओ आनंद भवन, तो आप देखोगे खूब बड़े बड़े सनफ्लावर और तमाम तरह के इस तरह के गेंदा और तमाम तरह के लगाएंगे, फिर 3 महीने बाद का है, ठीक है। जबकि हमारे जो पुराना जो फॉर्मल स्टाइल था उसमें इस तरह का नहीं था, ऐसे प्लांट लगाते थे तो जो हमेशा रहते, ठीक है। तो इनकी ये चेंज ले आए, ये फ्लावर वाला कल्चर जो है ये ले आए हमारे यहाँ। लाने वाले कौन है? दैट आर द ब्रिटिश, इंग्लिश में। इन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हिंदू मुगलियन स्टाइल, जो नॉन कन्वेंशनल इनफॉर्मल डिजाइन इंडियन को पूरा उन्होंने कन्वेंशनल और फॉर्मल स्टाइल को इनफॉर्मल बना दिया और पूरा की तरह अनसिमेट्रिक कर दिया। इनका कहना है कि अगर कहीं गार्डनिंग करनी है कोई सिस्टमेटिक प्लान की जरूरत नहीं, जो जैसा लैंडस्केप है, अब कहीं मान लो खाल जमीन है तो कहते तो बराबर मत करो, इसी पे लगा दो। और आजकल आप देखते होंगे बहुत से पार्क डेवलप में कहीं टीला है उसी पे ग्रास लगा देंगे, कहेंगे देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टाइल था वो ये नहीं था। हमारे पूरा एक सिमेट्रिकल प्लेन बनाते थे, फिर उसमें कैनाल और तमाम इस तरह से करके तब सजाते थे। इनका स्टाइल लैंडस्केप को चेंज नहीं करते। और आज आपके पार्क देखना तो उसे यही करते हैं, ऐसे जैसे जमीन है जिस तरह की उसको नहीं मॉडिफाई करते हैं, बस उसी को सजा दिए, ठीक है। जैसे आप भी घरों में शादी ब्याह पड़ता है और खेत में पंडाल लगाते हो, क्या करते हैं? कम जमीन तो बराबर करते हो, वैसे ही लगा देते करते हैं। ये काम नहीं करते थे अंग्रेज लोग जो है। और इन्होंने बहुत से इस तरह के जो एनुअल फ्लावर प्लांट थे जो एक साल में ही खत्म हो जाते थे, उनकी करीब सिमेट्रिकल गार्डनिंग स्टाइल इज द रिप्लेस्ड बाय द सर्पेंटाइन पार्क। सर्प की तरह कोई शेप नहीं। आजकल जाओगे पार्कों में जो अंग्रेजों ने बनाया, देखना कभी किसी भी जाना तो उनकी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी कि ये रास्ता जाने के लिए और ऐसे ऐसे, तो हाँ सर्प की तरह कोई एक फॉर्मल स्टाइल नहीं, जैसा जिस जगह वैसे बना लिए। तो और पूरा का पूरा इन्होंने पाथ और फ्लैट कलरफुल कर दिया, पूरा कलरेशन कर दिया, कलरफुल फ्लावर की ज्यादा गार्डनिंग में। ये हमारे एंशिएंट से जो ब्रिटिश आए उनमें चेंजेज आया। फिर हम आज़ादी के बाद क्या कर रहे हैं भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टमेटिक बोटेनिकल planting come into the practice by the establishment of the botanic garden by the English। इन्होंने एक काम तो किया कि अब इन्होंने साइंस ले आया है, बॉटनी को इवॉल्व किया। आप लोग गार्डनिंग स्टूडेंट नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं कि 2 इंग्लिश मैन आए थे यहाँ पे, दैट इज द बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, इन्होंने लगभग इंडिया के 2-2.5 लाख पौधों की लिस्टिंग कर दी। 2-2.5 लाख पौधे पूरे देश में भ्रमण करके प्रिंटिंग के साथ कौन सा प्लांट किस जगह है, क्या उसका नाम है, क्या उसके करेक्टर है, उसकी क्या फैमिली है, करके उन्होंने ब्रॉड लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। उसके बाद जब हम आज़ाद होते हैं तो हम एक संस्था बनाते हैं BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका नई दिल्ली में हेड ऑफिस है और बहुत जगह सब क्वार्टर है। इलाहाबाद में भी उसका बहुत बड़ा सा एक गार्डन है।
बहुत से गार्डन डेवलप किए, हजारों लोग उसमें साइंटिस्ट तमाम तरह के पदों पे हैं। 2% भी उनके, 10% भी उनके काम किए का 10% भी आज तक नहीं कर पाए, जितना ये 2 बंदों ने करके गए बेंथम में होकर। तो अंग्रेजों की देन ये भी थी, इन्होंने भले हमारे जो रूढ़िवादी स्टाइल थी कह दो या जो भी हमारी अच्छी स्टाइल थी उसको इन्होंने कलरफुल बनाया। हम सिमेट्रिकल चलते थे, इन्होंने अनसिमेट्रिकल किया हमको, लेकिन उसमें बॉटनी को ले आया इन्होंने। पूरा बॉटनिकल जो होना चाहिए एक साइंटिस्ट वे में, तो उसका जो है देन कह सकते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस गार्डनिंग स्टाइल इज द नॉट द सब्जेक्टेड एनी मेजर चेंज, कोई बहुत चेंज नहीं है। हमने बस यही किया, थोड़ा अंग्रेजों से लिया, कुछ अपना पुराने से लिया, फार्मल मिला करके चल रहे हैं, बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो आप देखेंगे रास्ते भी हैं, नाले भी हैं, फ्लावरिंग भी है, फ्लावर भी है, पेड़ भी लगा दिए। आजकल जो गार्डन बन रहे हैं सब कुछ है इसमें, मुगलियन वाला स्टाइल में नहीं कि एकदम फ्लावर नहीं। ताजमहल में जाओ कहीं फ्लावर आपको नहीं, जो मन में आया तो सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस बुद्धा की जो जयंती आई थी 2500 वर्ष हुए थे, तो उस समय भारत सरकार ने जो है एक नई दिल्ली में पार्क बनाया है, दैट इज द बुद्धा जयंती पार्क। जाइएगा देखिएगा, वो भी बड़ा बढ़िया है। रोज गार्डन इन द चंडीगढ़, ये भी बहुत अच्छा है। और घूमना हो तो वहाँ तो जाने नहीं देते हैं आप लोग को, राष्ट्रपति भवन में, वहाँ का भी गार्डन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। कभी जाना उधर रांची में जो राज्यपाल का जो आवास है उसकी गार्डनिंग बहुत फेमस है फूलों की। ये राज्यपाल रहता है एक में, लेकिन उसकी कई एकड़ में डेवलप गार्डन, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए ओपन किया उन्होंने। तो वहाँ जाके टिकट लीजिए और देखिए कैसे गार्डनिंग की जाती है, तो आपको दिखेगा। यही वो पीरियड है जब अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सब कुछ बदलने लगा धीरे धीरे। अब बात कहाँ रहेगा, पार्क बनाने की जगह रहेगी, पार्क से बढ़िया क्या करें, मल्टी स्टोरी 10-20 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दे और 500-600 परिवार यहाँ पे रह जाए एक ही छोटी सी जगह पे, वही 2 BHK वाले रूम में हम लोग रहें। तो अब क्या हो गया, 2 चीज़ें चेंज हो गई। एक तो हमारे पास स्पेस की कमी हो गई, तो गार्डनिंग तो करना है भाई, नेचर में आया है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, फूल पत्ती लगाने का अगर शौक है तो। दैट आर द चेंज इनटू द स्मॉल स्पेस गार्डनिंग। ठीक है, स्मॉल स्पेस, छोटे प्लेस में कैसे गार्डनिंग करें। और कई लोगों को देखे होंगे इतने शौकीन है, अपने छतों पे वो टैंक बनाकर गमले लगा करके बैगन वगैरह उगा लेते हैं। अभी संजय सर बता रहे थे कि मैं संतोष जी गमले में फूल लगा करके बैगन लगाया हूँ, मूली लगाया हूँ, धनिया लगाया हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दैट इज द स्मॉल स्पेस गार्डनिंग। कंटेनर गार्डनिंग, गमले में, टैंक में, तमाम करके, दैट आर कॉल्ड एज द रूफ गार्डनिंग, छत के ऊपर कर रहे हैं हम लोग। वर्टिकल गार्डनिंग, छत भी नहीं रहा तो दीवार पे, फ्लैट में छत तो अपनी रहती नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, दीवार पे भी तमाम जो है। अब बहुत से होटल देखेंगे आप, पूरी दीवार पे एक लेयर उन्होंने डेवलप की है, तो दैट आर कॉल्ड एज द वर्टिकल गार्डनिंग। और कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, आज की जो गार्डनिंग डिजाइनिंग जो डेवलप हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड, जैसी जगह वैसी गार्डनिंग, कोई एक फॉर्मल स्टाइल नहीं है, जो जैसी जगह मिली वैसी अपनी गार्डनिंग। मत पूछो भैया, आ जाओ, मैं बहुत इनफॉर्मल हूँ इन सब मामलों में। अब मेरे बच्चे सब जानते हैं सर जो है तो कुल मिला के ये इतिहास था गार्डनिंग का इन द कुछ पल्ले पड़ा, बहुत अच्छा। नहीं पड़ेगा तो प्रश्न हमें जो देना है वो बता देंगे और जवाब भी दे देंगे, लिख देना तो ठीक है, नहीं लिखोगे तभी पास हो जाओगे। ठीक है, तो गार्डन क्या है, अब तो कुछ मालूम है गार्डन, तभी तो गार्डनिंग करोगे। गार्डन क्या है, हाँ, पूरा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करके अगर प्लांटेशन करें किसी स्पीस में, सिस्टमेटिक
प्लानिंग के तहत वही गार्डनिंग। अदरवाइज तो पौधे तो हर जगह उग ही जाएंगे, तो गार्डन थोड़ा ना हो जाएगा। अगर आप एक प्लान वे में, एक प्रॉपर वे में पूरा एक प्लान बना करके, लेआउट बना करके आप प्लांट लगाते हो अपनी रिक्वायरमेंट और तमाम चीज़ों की। अब ये नहीं कि जैसे 20 फीट का रोड जा रहा है, यही यहाँ शीशम लगाएंगे, वहाँ वो लगा दें रोड के बीच में, ये भी गार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब चीज़ें ध्यान देना है। अगर कई प्लाट कटे हुए हैं तो रोड के किनारे कैसे करेंगे, तो दैट इज द it is the plant space. Garden is a plant space usually outdoors, set aside for the display, cultivation or enjoyment of the plant and other form of nature. आजकल के जो गार्डनिंग की जाती है ये बड़ा एक प्रोफेशनल हो गया, हर कोई नहीं कर सकता है। जो इसको करता है, जो मेंटेन करता है गार्डन को, दैट आर कॉल्ड एज द प्रोफेशनल गार्डनर। ठीक है, अब माली जिसे कहते हैं ना आप लोग गाँव में। अब सोचिए आप, यहाँ एक प्रथा में चली आ रही, हर गांव में एक माली होगा। अब आप लोग पता नहीं देखते हो, हम लोग क्या देखते, शादी ब्याह में जो है फूल उगी यहाँ से आएगा। अब भाई अब क्या करें, चेंज हो गया ना चीज, बस वो दुकान रह गया, बस चला रहे हैं। लेकिन वो पहले सारी चीजें करते थे बहुत। अभी ये जैसे अपने यहाँ ही है, अगर एक माली होता है सरकार की तरफ से, देखते ही इतना, क्योंकि हम उसको कह लेते हैं भैया यहाँ नहीं ऐसे लगाओ तमाम चीज़ें, जो तो इतने जानकार होते हैं गार्डनर की। हम लोग जैसे एमएससी किए हैं बाटनी से इलाहाबादी यूनिवर्सिटी से, तो जो हमारे यहाँ का माली था वो कक्षा 5 पास भी नहीं था, कक्षा 5 पास भी नहीं था। और जो एमएससी कर रहा है उससे जाके पूछता था यार कौन सा प्लांट दोगे आज एग्जामिनेशन, तो उसको उस प्लांट का बोटेनिकल नेम मालूम था। ये अनुभव से वो इतना सीखा हुआ था, वो ढूंढ ढूंढ के प्लांट ले आता था। गुरुजी कहेंगे 10-20 प्लांट अब ले आओ, उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था, बड़ा टफ होता है जो बाटनी पढ़ते होंगे। तो ये नहीं कि ये जो आप देखते हो इस तरह के प्लांट दे देंगे, उल्टा सीधा जंगली इस तरह के पौधे वो ले आएगा। उसको सारे प्लांट के नाम क्या है, बोटेनिकल नेम याद है, कॉमन नेम नहीं। और वो बता देता था ये 5 दिए तो 150 हम लोग दे देते थे, अच्छा बताओ रखोगे कौन सा। हाँ, तो जब पूंजी मालूम हो गई कि जो है यही प्लांट रखा जाएगा, तो अपना तैयार करके हो जाता था काम। तो इतने प्रोफेशनल होते हैं, इनकी जानकारी सारी चीजें होती हैं। जैसे आप अगर नहीं मालूम है आपको, आजकल अक्सर आता है कि घास साफ करने होने के लिए हम लोग केमिकल स्प्रे करते हैं। अब जो स्प्रे आता है 2 तरह के स्प्रे आते हैं, एक डाइकाट प्लांट को, एक मोनोकाट प्लांट। अक्सर जो दूब घास होती है, जो ग्रास बोलते हो, जो आपको अनवांटेड वीड्स होते हैं, दैट आर द मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली दे आर द मोनोकाट। अगर आपका प्लांट जो है जो चाहते हो ग्रो कराना वो डाइकाट है, और जो अनवांटेड प्लांट है वो मोनोकाट है। स्प्रे किए तो आपका डाइकाट वाला प्लांट तो बच जाएगा, मोनोकाट जल के साफ हो जाएगा, वहाँ तो ठीक है। लेकिन आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, फलाना में लगाया, आप गए, अरे उससे साफ हो गया था यार, गए धान के खेत में छिड़काव कर दिया, गेहूं के खेत में छिड़काव कर दिया, तो होगा क्या, धान गेहूं क्या है, मोनोकाट, और कुछ नहीं जला के धाने को जला के खत्म कर दिया। ठीक है, तो जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो जो होते हैं दैट आर कॉल्ड द प्रोफेशनल गार्डन। बात करते हैं गार्डन की, दैट आर द 2 टाइप, फॉर्मल गार्डन एंड इनफॉर्मल गार्डन। स्टाइल ऑफ गार्डन में दैट इज द फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड वाइड एंड फ्री। लिखना चाहे तो खैर हम देते हैं आपको। क्या होता है फॉर्मल गार्डन की, मैंने बताया ना, बहुत अभी शुरू में ही बातें हो गई थी। फॉर्मल गार्डन होता है, फॉर्मल का मतलब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पेपर पे लेआउट बनाइए। गार्डनिंग के पहले यहाँ ऐसे ऐसे ये रोड जाएगी, यहाँ पे हम वाटर कैनाल बनाएंगे, यहाँ पे फवारा बनाएंगे, पूरा एक सिस्टमेटिक में। अब गार्डनिंग करेंगे भी तो केवल गार्डन नहीं घूमने कोई नहीं आता है। हर गार्डन डेवलप करने से पहले वहाँ कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स है, या कोई ना कोई मंदिर है, या कोई ना कोई ऐसी चीज है, उसके आसपास गार्डनिंग की है। जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल के पीछे अगर गार्डनिंग कर दोगे तो कौन जाएगा देखने?
ठीक है। तो कैसे हो सिस्टमेटिक वे में, तो करें तो हमेशा जो फॉर्मल गार्डनिंग होती है उसमें जो मेन प्लेस हो, जो फोकल प्लेस होता है जिसके लिए हम आए हैं इस जगह पे, वहाँ ताजमहल जाते तो गार्डनिंग देखने के लिए नहीं गए, क्या देखने गए, ताजमहल। हमेशा गार्डनिंग के एंड पॉइंट पे वो रहे, ताकि आप सब ये देख के जाए, एक प्रॉपर वे होगा। पीछे डेवलप करेंगे तो ताजमहल आए देखे और चले गए, फिर गार्डन का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा जो फॉर्मल स्टाइल होती है वहां का जो फोकल पॉइंट होता है दैट इज द प्लेस एट द एंड, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान मेड ऑन द पेपर, देन लैंड इज द सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली लैंड इज द लेवल। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड को पूरा बराबर समतल करेंगे, ऐसा नहीं जैसे है वैसे ले लेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल डिजाइन बनाएंगे। सिमेट्रिकल का मतलब एक सिमेट्री दिखे, अनसिमेट्रिकल कोई नहीं रहेगा वहाँ। सिमेट्रिकल मतलब हम कोई चीज देखते हैं तो सिस्टमेटिक वे में रहना चाहिए, कुर्सी ऐसे भी है और इसको डिस्टर्ब कर, इट इज द अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो क्या हो, एक सिमेट्रिक वे में। अगर ये रोड है तो रोड की इस तरफ प्लांटेशन कर रहे हैं, एक तरह के प्लांट कुछ ऐसा लगाएं कि जिससे छाया भी बनी रहे, जो भी करें एक सिमेट्री दिखे। एक नहीं कि एक बड़ा वाला पौधा लगा दिए और उसी बीच में क्या एक छोटा वाला लगा दिया, हर्ब लगा दिए, एक ट्री लगा दिए, एक सब लगा दिए, कोई अनसिस्टमेटिक नहीं। तो दैट आर द सिमेट्रिकल डिजाइन, दैट इज द सिमेट्रिकल डिजाइन। जियोमेट्रिकल, इट मे बी द जियोमेट्रिकल शेप, वो ये नहीं कि अनइवन शेप होगा, दैट मे बी द स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्किल, जो भी होगा दैट इज द एक शेप में होगा। जियोमेट्रिकल लाइक दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, बॉर्डर, तमाम चीजें रहेंगी। रोड एंड पाथ कट एट राइट एंगल। डेफिनेशन चलो आ जाओ यार। फर्स्ट ईयर की भी है क्या इसमें कुछ? नहीं सर, सब थर्ड ईयर के ही हो, थर्ड सेमेस्टर के? ठीक है। तो रोड कट ऑलवेज एट द राइट एंगल, हमेशा क्या होता है, इट कट द राइट एंगल। कभी भी एक प्लान जब डेवलप करते हैं, हम फॉर्मल गार्डन की बात करेंगे तो जो भी रोड होगी स्ट्रेट होगी, आड़े तिरछे सर्पेंटाइन दाएं वाला वो चक्कर नहीं, हमेशा स्ट्रेट। और आप जितने हमारे फॉर्मल स्टाइल के गार्डन देखोगे सब में ते इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज राइट एंगल, स्ट्रेट। दाएं चलेंगे तो स्ट्रेट, बाएं चलेंगे तो स्ट्रेट, ये नहीं कि दाएं बाएं चलेंगे तो गोलाकार बना दिए, ठीक है। तो दैट इज द अनदर बैलेंस इज द सिमेट्रिकल एट द सेम फीचर रिप्लिकेटेड ऑन द बोथ साइड। अगर हम अब एक प्लान बना रहे हैं कि ये हम कैनाल बनाएंगे, कैनाल के बगल में रोड बनाएंगे दोनों तरफ से और दोनों तरफ प्लांटेशन करेंगे। अगर 10 प्लांट यहाँ अमरूद के लगा रहे तो 10 उधर भी अमरूद के लगे, एक सिमेट्रिक, बोथ साइड हमको देखने में क्या दिखे, एक जैसा दिखे, ठीक है, अनइवन नहीं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ट्री कैन बी सेलेक्टेड एज द इंडिविजुअल फीचर। मुगल, पर्सियन, इटालियन, फ्रेंच, अमेरिकन गार्डन आर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल स्टाइल ऑफ द गार्डन, ठीक है। ये सब क्या है, चाहे अमेरिकन गार्डन देख लीजिए, मुगलियन गार्डन देख लीजिए, पर्सियन गार्डन देख लीजिए, इटालियन, फ्रेंच, ये सब ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल गार्डन। ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, व्हाट इज द फॉर्मल गार्डन। अपनी भाषा में जो समझ में आया है लिख लेंगे ना, एग्जाम्पल भी दे लेंगे ना, 10 नंबर काम हो गया। देखिए एग्जाम्पल है फॉर्मल गार्डन का, देखिए देखिए जो फोकल पॉइंट है वो लास्ट में, अभी देखिए स्ट्रेट है, बीच में फवारा है। आप देखो इधर भी देखो, इस तरफ भी देखो, एक सिमेट्री आपको नजर आ रही है। अगर इधर जो डेवलप किया उन्होंने, अगर वो इधर ना रहता तो कैसा लगता है? तो दिख रहा है ना सुंदर। रोड देखिए सब स्ट्रेट हैं, देख रहे हैं, ऑल आर द स्ट्रेट। चलिए दूसरा पिक्चर देखते हैं, दैट इज द इनफॉर्मल गार्डन, यानी जो हुआ हो, जो यहाँ ना हो, बस हो गया। इनफॉर्मल नहीं होता है, फॉर्मल पॉइंट होता है। तो दैट आर द प्लेन इज द फोर्स टू फिट द लाइन। हमारा जो प्लान होगा
अकॉर्डिंग टू लैंड, अकॉर्डिंग टू लैंड। ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा है, बस इसी पे घास लगा देंगे, सड़कों भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा हम लोग जो प्लेन नहीं करेंगे, जैसा है जिस तरह की लोकेशन मिली है उसी लोकेशन को पूरा डिस्टर्ब न करते हुए उसी पे हमको प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि है तो पूरी मट्टी काट के उधर उड़ा दे, ठीक है। तो दैट आर द प्लान इज फोर्स टू फिट द लैंड। हमारा प्लान जैसा लैंड का, चाहे वो टोपोग्राफी में उसका जो शेप होगा, कहीं ढलान है, कहीं ऊंचान है, तमाम चीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। इसमें कोई इसमें नहीं कि एकदम फिट है कि हम एकदम ब्लॉक प्लेन कर देंगे, स्ट्रेट करेंगे, जहाँ नाला नहीं रहेगा वहाँ नाला बनाएंगे, जहाँ रोड नहीं रहेगा वहाँ रोड बनाएंगे। कोई प्लानिंग पहले प्लेन नहीं करना है, जैसा है वैसे करना है। मेन एम टू कैप्चर द नेचुरल सीन। कहने का मतलब इनफॉर्मल गार्डन का जो नेचुरलिटी है उस प्लेस की वो डिस्टर्ब ना हो। ऑलरेडी पहले से भी तो वहाँ होंगे, फ्लोरा बना सब कुछ होंगे, तो उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करके अपना काम कर लेना है, ठीक है। तो दैट इज द लैंड इज नॉट लेबल्ड। वहाँ लेबल करते थे, यहाँ लेबल नहीं करेंगे। तो भाई अनलेबल करेंगे तो डिजाइन भी क्या होगी, एसिमेट्रिक होगी। स्वाभाविक सी बात, एक जैसी सिमेट्री नहीं आएगी। एसिमेट्रिक डिजाइन, नॉन जियोमेट्रिकल फिट। कोई जियोमेट्री आएगी क्या जब हम प्लेन किए ही नहीं? तो जैसा रहेगा, कहीं ट्रायंगल हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ होगा। इट इज द नॉन जियोमेट्रिकल बेड्स एंड बॉर्डर। इंडिविजुअल प्लांट आर नॉट सेलेक्टेड एज फीचर। अब हम इसमें कोई प्लांट भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं कि फलाना प्लांट ही केवल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जो जैसे है कोई भाई रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। अब कहीं हाइट है, बहुत ऊंचा है, तो उसका प्लांटेशन कुछ अलग कराएंगे, जो जमीन नीचे है वहाँ प्लांटेशन कुछ और कराएंगे। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि रोज गार्डन नहीं कर सकते। रोज मतलब खाली गुलाब नहीं लगाएंगे, गुलाबो लगाएंगे, अड़हुल भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, जो मन में आएगा वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू। इंडिविजुअल प्लांट नॉट सेलेक्टेड। इट इज द एग्जाम्पल में जापानी, चाइनीज, इंग्लिश गार्डन। जापानी, चाइनीज, इंग्लिश गार्डन। अगर आप देशों को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों है। जापान इतनी चुकी देश, अंग्रेज भी, ठीक है। और चाइना के तो पूछो मत, पहाड़ पत्थर सब कुछ है, वो तो ऐसे ही अपने आप में ही वन सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो उनकी तो बात ही नहीं। तो कारण है इनकी लोकेलिटी है, ये कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास प्लेस है ही नहीं है, अभी यूपी में इतना सघन पॉपुलेशन हो गया, यहाँ कहीं 10 बीघा दे दीजिए गार्डनिंग करनी है, कोई देगा? कोई करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? अरे यार स्कूल कॉलेज के लिए जगह नहीं। अभी देखिए ये कॉलेज ही बना है, कितना सिमेट्रिकल। कारण क्या है? प्लेस मिला ही वैसा है। चौकोर मिला होता था ना प्लानिंग करते, लेकिन वो तो इंजीनियर का कमाल है, कुछ इधर से कुछ इधर से कट कट करके सीधा कर दिए प्लान में, ठीक है। तो अब शहर में जमीन मिलेगी कैसी पार्किंग की? ऐसी तो मिलेगी, कहीं कोंचा मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। अब करना है तो उसी में डेवलप कर देते हैं। और आप माघ मेले के समय देखोगे शहर में बहुत से इसी तरह से बनाए, कहीं ऐसे है तो उस पर घास लगा होगा कि हमारा प्रयागराज सेल्फी पॉइंट, ठीक है। तो हर जगह हमारा सुंदर प्रयागराज सेल्फी पॉइंट बन गया, और घास उस बिछा दिए, जो पौधे उधे मिले अपना लगा दिए। तो दैट इज द इनफॉर्मल गार्डन। 10 नंबर का हम यहाँ लिख। चलिए अब देखो भैया इनफॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल कुछ समझ में आ रहा है? अब इसमें कौन सी सिमेट्री नजर आ रही है? उधर घर है, लगेगा अच्छा, ऐसा नहीं, वो लोकेलिटी के अनुसार है ना। अब घर में अब कोनबड़ घर है तो हम क्या करेंगे भैया? अब कहाँ से ले आएंगे सिमेट्री? मन तो हमारा भी है कि एकदम बढ़िया वास्तु दोष रहित घर बने, लेकिन जब वास्तु नहीं मिल रही है तो काम तो चलाना पड़ेगा भाई। और तीसरा एग्जाम्पल था फ्री एंड वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। इन फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में जो बेस्ट ऑफ बोथ फार्मर एंड इनफार्मर, जो बेस्ट हैं उनके, जिनके अनबेस्ट हैं उनको छोड़ दीजिए,
जो जो अच्छी चीज़ें हैं दोनों से मिला के गार्डन डेवलप कर दें, फ्री स्टाइल हो गई। और वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग नो रूल आर द फॉलो, कोई रूल नहीं है इनका, कोई रूल नहीं, नो रूल आर द फॉलो, बट एम मेक द गार्डन ब्यूटीफुल एंड हमारा उद्देश्य यही है, जो हम गार्डन बना रहे हैं वो दिखने में सुंदर रहे, लेकिन हम कोई रूल नहीं फॉलो करेंगे कि इनकी तरह प्लेन करेंगे, इनकी तरह सिमेट्रिकल बनाएंगे, नो रूल। तो जंगली स्टाइल है, दैट इज द वाइल्ड स्टाइल। और फ्री स्टाइल में कुछ फॉर्मल से लेंगे, कुछ इनफॉर्मल से लेंगे, जो बेस्ट है इनके, ठीक है। तो दैट आर द ऑल 4 टाइप स्टाइल ऑफ द गार्डन। तो आपका एक मामला बन गया, ठीक है। अब इसको 60 नोट जो भी बनाना होगा। देखिए वाइल्ड गार्डन, और वही एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी बताए थे फॉर्मल गार्डन के, ठीक है। ये याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना करिएगा उदाहरण फॉर्मल वाला इनफॉर्मल में दे दीजिएगा। दे भी देंगे तो कोई बात नहीं, जांचना था हम लोग को। चूंकि पर्शियन मुगल का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा आर्किटेक्ट के मामले में। जो हमारा पुराना था या तो उन्होंने झाड़ू दिया, बचा कुछ नहीं, और उसी पे अगर मंदिर था तो कहीं वो बना दिए, अपना टोम बना दिए। तो जो हमारा था उसको उन्होंने नष्ट करके अपनी पहचान उस पर डाली, तो कुछ बहुत इम्पैक्ट पड़े उनके स्टाइल का। इसीलिए मुगल गार्डन आजकल आपको छाप अभी भी देखोगे, जितने भी हमारे गार्डन है, वो बीच में वो पानी का कैनाल बना करके फव्वारे लगाने का तमाम जो है। अभी तो एक विवाद उठा है वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कि फव्वारा था वहाँ पे, शिवलिंग की जो चर्चा हो रही थी। तो पर्शियन की पार्क वहीं से आया है, मुगलियन जो है स्टाइल। तो इनका जो आइडिया था, इन्होंने एक बहुत इनका जो मेन फोकस है, कहते हैं कि कुछ है स्वर्ग में वहाँ पे, उसकी कल्पना करके, और ये जो कर रहे हैं बस वहीं जाना है, वहाँ मिलेगा। तो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द हेवन, पूरा इनका जो है वही रहता है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल स्टाइल। इट इज द पूरी तरह से एकदम स्ट्रिक्ट है पर्शियन, फॉर्मल स्टाइल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल वर्क, बहुत से उसमें इस तरह के पत्थर के स्टाइल में वॉल बनेगी, उसका बहुत बढ़िया गेट बनेगा, जैसे बुलंद दरवाजा, तमाम आर्किटेक्ट लेड आउट आफ्टर द कटिंग ट्रेसेज, वाटर फ्लोइंग कैनाल सब में मिलेगा। जितने जाओ, अकबर का मकबरा देखो, कभी घूमने जाना, आगरा वगैरह, फतेहपुर, हर जगह आपको एक कैनाल जरूर मिलेगा, ठीक है। इनकी एक स्टाइल थी वाटर फ्लोइंग कैनाल। और एक साइप्रस के वृक्ष बहुत लगाते हैं, एक झाड़ी टाइप का होता है, कोनिफर है, इसके बहुत से प्लांट लगाते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है इट इज द सिंबल ऑफ द अमृत, इंटाइटी का वो है। तो इस पौधे को वहाँ भले ना हो, वो लगाएंगे, बाहर से लाके ही लगाएंगे, ये लगता है। चाहे वो आइए आप जाएंगे अकबर का जो वहाँ का शाहदरा की कहाँ है मकबरा, सिकंदरा, तो आगरा से थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ पे जाएंगे तो हर जगह देखिएगा आपको पाइनस, साइप्रस के वृक्ष आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, जबकि वहाँ का वो प्लांट नहीं है, ये हिली एरिया का प्लांट, लेकिन लगाया गया है वहाँ पे। तो ये देखिए पर्शियन गार्डन, देख रहे हैं। उन्हीं पर्शियन से धीरे धीरे आए मुगल हमारे यहाँ है। इन्होंने गार्डन की बनाया तमाम तरह के। इनके गार्डन की खासियत होती थी 7, 8, 12, वो संख्या वो निर्भर रहती थी। जो बेड बनते थे ना, जो प्लांट की कटिंग करके, वो इसी नंबर में रहेंगे 7, 8, 12। और सातों का मतलब होता है 7 बिलोंगिंग टू द 7 प्लैनेट उस समय, ठीक है। 8 बिलोंगिंग टू द 8 पैराडाइज, 12 आर द जोड़ी, जो उनके नक्षत्र जो भी करते, हाँ तो वो करते हैं। और हमेशा एंट्रेंस जो होता है लोएस्ट जमीन, मतलब सबसे निचला स्थान है,
प्रवेश व्यवस्था, ठीक है। टर्मिनल बिल्डिंग, रनिंग वाटर कैनाल, 12 दरी, ये पता नहीं क्या होता था, 12 डोर, हर में जो है कम से कम 12 दरवाजे हों, कई तरह से एंट्रेंस होता है, अब बंद कर दिए हम लोग, 12 दरवाजे हर बिल्डिंग के चारों तरफ, वो 12 एंट्रेंस बना, हाँ 12, हाँ 3 डायरेक्शन में 12 दरवाजे रहेंगे उसमें। तो दैट आर द, और ये देखिए पिंजौर गार्डन है, नहीं गए हैं, देख लीजिए यहीं, देखिए कितना सिमेट्रिकल वर्क है, देख रहे हैं? और भी होगा, ये देखिए निशांत गार्डन श्रीनगर, लेक है उधर पीछे, और देख रहे हैं शालीमार गार्डन श्रीनगर का अभी भी है। प्रेसिडेंट हाउस गार्डन, आज की डेट में जो राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं, पता नहीं कभी घूम पाते होंगे कि नहीं अपने सारे कच्छों में, इतना बड़ा गार्डन है इनका, ठीक है भाई। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल, इनफॉर्मल, मोबाइलियन स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्नामेंटल गार्डन। इन प्लानिंग ए गार्डन सेवरल फैक्टर लाइक द साइज ऑफ द हाउस, स्पेस अवेलेबल फॉर द गार्डन, अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कास्ट ऑफ लेइंग द गार्डन एंड इट्स मेंटेनेंस, सब कुछ लेते हैं जब गार्डनिंग करते हैं। अब हर चीज़ें रिक्वायरमेंट है, पानी है कि नहीं, माने पौधे ऐसे लगा दिए खूब पानी खींच रहा है, पानी है ही नहीं। अब जैसे हमारे गुरुजी थे, वो पढ़ने में बड़े अच्छे थे, स्कॉलरशिप पा गए, तुरंत MSc करते चले गए USA, वहाँ पे एलगी पे उन्होंने काम किया, तो एक सिंगल सेल प्रोटीन आती है, एलगी में बहुत प्रोटीन होता है, तो उन्होंने उस पर काम किया, जब तक वहाँ से लौट के आए फेलोशिप खत्म करके, तब तक इनके सब जो साथ के थे सब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। वहाँ तो विदेश चले गए, अब यहाँ आए उनके लिए जगह नहीं खाली, तो वो अपने घर पे ही वो एलगी उगाते थे टैंक में, छत पे, और उसकी कैप्सूल बना बना करके बेचते थे लोगों को। उसमें भी भगवान को नहीं देखा गया, उनको नगर निगम से नोटिस आ गई, ये पानी बहुत बर्बाद कर रहे, ठीक है। तो बड़े गुर्बत में उन्होंने जिंदगी बिताई, वो कैप्सूल बेचना पड़ गया। वो ऐसा स्कॉलर था जो आज की डेट में कोई उसके जैसा नहीं, जो आज प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो सबसे अच्छे थे, इसलिए वो विदेश गए, और जब वहाँ से काम खत्म हो गया तो वापस आ गए, तो अपने देश में उनकी नौकरी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो प्लानिंग ऑफ द गार्डन हो, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ हाउस, स्पेस अवेलेबल। हम करेंगे आगे, अपना अपना घर बनाएंगे भविष्य में, तो हम लोग गार्डनिंग का प्लान ऐसे करेंगे कि हमारा जो घर है कैसे उसमें गार्डनिंग डेवलप कर रहे हैं। अब तो बड़ी दिक्कत है, ये डेंगू फैल गया है, पता चला आप वाटर टैंक बना दिए और डेंगू का कोई माहौल बनाएंगे, तो अब ये भी सोचना पड़ेगा, कोई वाटर टैंक ना बनाएंगे डेंगू फैल जाएगा, है ना। तो मच्छर भी है, पनपेंगे इससे। तो तमाम चीज़ों को देख करके वाटर कार्ड लेयरिंग ऑफ द गार्डन करके, सारी चीज़ें कंसीडर करके हम, तो 2 तरह के गार्डन बनते हैं। एक तो हमारा घर का गार्डन, दैट इज द ऑर्नामेंटल होम गार्डन, और दूसरा होता है पब्लिक गार्डन। तो पब्लिक प्लेस पे भी गार्डन इस तरह के डेवलप किए जा रहे हैं। एक जनरल एग्जाम्पशन है, दैट इज द ईस्ट और वेस्ट, होम इज द वेस्ट, ठीक है। मतलब सब कुछ घूम के आए तो घर बढ़िया, तो होम गार्डन के लिए क्या करें भाई, बनाने के लिए गार्डन उसको भी हम बढ़िया करें। तो आपके पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, ये है होम गार्डनिंग लैंडस्केपिंग के प्रिंसिपल एंड एलिमेंट। तो ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, हम जब भी प्लानिंग करेंगे तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसिटी करेंगे तो फिर डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। और प्रपोर्शन और स्केल का भी ध्यान दीजिएगा, किस अमाउंट में कितने बड़े पौधे कहाँ पे कितने हाइट के पौधे लगाने हैं, इनका भी ध्यान देना है।
फोकस पॉइंट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऐसा पौधे लगा दें कि घरे के पूरा ढप ले। सामने लगाने बहुत बड़ा, सारी सुंदरता जितनी मेहनत दिखाने के लिए किए थे पर वो घरे हमारा दिख नहीं रहा है, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। दैट इज द फोकलाइजेशन, ठीक है। और रिदमिक होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या है, लाइनिंग कैसे है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, हाइब्रिड क्या है, फॉर्म क्या है, लाइट क्या है, स्पेस एंड वॉल्यूम, मोबिलिटी। अब ऐसा ना पौधे लगा दीजिएगा अभी मोबिलिटी बाधित हो जाए, फान के जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान दीजिए कि जो पैसेज है जिसकी तरफ जाना है तो उनका भी उसी के अनुसार गार्डनिंग। दीज आर द एलिमेंट, ये भी आपके टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द लैंडस्केपिंग। सिलेबस में ये है टॉपिक, ठीक है। तो इनमें या तो एक केवल पॉइंट डाल देना, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो दो सब लिख देना, और नहीं भी आ रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल करते रहना, डोंट वरी। एक टॉपिक और है इसमें, ये तो लेयरिंग है, ये देखो ताजमहल वाला जो गार्डन कह रहे थे ना, देखिए ताजमहल हमेशा इन पे फोकल पॉइंट है। ये सब बातें हो चुकी हैं। हाँ, इसी में था एक और चीज था, जेरी स्क्रैपिंग। जेरी का मतलब होता है जेरी का मतलब वाटर क्राइसिस, वाटर की जहाँ कमी हो ऐसे प्लांट डेवलप करें जो लो वाटर पे भी क्या हो जाए, डेवलप करें। जैसे आजकल आप घरों में कैक्टस लगाते हो, पानी नहीं लेते, मेंटेनेंस भी नहीं ढूंढता है, बालू में रख दो, मिट्टी में रख दो, ग्रो कर जाता है। तो इस तरह की अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं गार्डनिंग में कि इस तरह के पौधे लगा के जहाँ पे वाटर बड़ा एक काटली चीज हो गया, पीने को तो है ही नहीं है, तो पौधे कौन दे, तो दैट आर कॉल्ड लाइक द जेरी स्क्रैपिंग। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, जेरी स्क्रैपिंग। जेरी का मतलब क्या होता है, जीरो फाइट, ठीक है। तो जेरी स्क्रैपिंग इज द मेथड ऑफ द गार्डन डिजाइन टू इन्वॉल्व द चूजिंग ऑफ द प्लांट दैट कैन मेंटेन विथ लिटिल सप्लीमेंटल वाटर। बहुत कम मात्रा में उगने वाले पौधे को के द्वारा अगर गार्डनिंग करते हैं, दैट आर कॉल्ड द जेरी स्क्रैपिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी रहेगा आपमें। 3 क्वेश्चन हो गए क्या, प्रिंसिपल, एलिमेंट, फार्मर, इनफार्मर, टाइप ऑफ गार्डनिंग, स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, और एक 60 नोट्स इज द जेरी स्क्रैपिंग। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस यही समझिए, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत, ये ना सोचो कि मैं इसका विद्वान, ठीक है, और ना बहुत पढ़ा हूं, यही पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। जेरी स्क्रैपिंग गार्डनिंग रिफर टू द टाइप ऑफ द गार्डनिंग दैट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल वाटर एंड बहुत कम मात्रा में पानी, बहुत कम मात्रा में इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, न खाद न पानी को देने की जरूरत नहीं, एक बार लगा दिया और ग्रो करता रहेगा। नहीं, जितने कम पानी दोगे उतना ही ग्रो करेगा, ज़्यादा पानी डालोगे सड़, ठीक है। पानी से इसको दूर रखो, ठीक है। रिक्वायर द वेरी लिटिल वाटर एंड मेंटेनेंस। देयर आर द 7 प्रिंसिपल फॉर द जेरी स्क्रैपिंग, दैट आर द वाटर कंजर्वेशन, पानी के लिए वाटर कंजर्व करते हैं, सॉइल इम्प्रूवमेंट, ये जितने भी जेरी प्लांट होते हैं इनके सॉइल जड़ों से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पत्थर को गला करके सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। अगर जो पत्थरों पे उग रहे हैं तो ऐसा नहीं पहाड़ हमेशा पहाड़ रहे, हो सकता है आप जिस लैंड पे हो कभी पहाड़ रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट ही क्या करते हैं, लाइकेन डेवलप करेगा, उस पर तमाम एल्गी डेवलप करेंगे, वो धीरे धीरे डिजॉल्व कर कर पत्थर को गलाते गलाते फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू द सॉइल, ठीक है।
तो अब जहाँ पत्थर है वहाँ जेरी स्क्रैपिंग करेंगे और धीरे धीरे उनको गलाते हुए फिर उनको, तो दैट आर द सॉइल इंप्रूवमेंट भी होगा। टर्फ यूज ऑफ द नेटिव प्लांट, मल्चिंग, बांध बनाना। अब ये जो जितने भी 0 होते हैं अक्सर देखेंगे कि जब बाढ़ और आती है या बहुत तेजी से इरिगेशन होता है तो सॉइल को बहा ले जाते हैं, लेकिन अगर किनारों पे क्या कर दें, इस तरह के कुछ प्लांट 0 की कर दे। पहले लोग कैक्टस या इस तरह के नागफनी उगफनी लगा देते थे मेड़ बनाने के लिए, तो उससे क्या होता था, जानवर नहीं घुसते थे, लेकिन इतना तेजी से ग्रो करेगा कि कल को आपका खेत ही नष्ट कर देगा, तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो उनके लिए भी करते हैं इरिगेशन एंड मेंटेनेंस। खैर आप इतना डीप में न जाइए। जेरिक प्लांट इज द वन दैट हैड डेवलप ए नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर द कोपिंग लो मॉइस्चर इन्वायरमेंट सच है। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यही है, दे आर द लो वाटर कंटेनिंग प्लांट एंड हैव रिक्वायर्ड द लिटिल मेंटेनेंस। ठीक है। वही बातें कह रहे हैं, क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, कहें तो बग दें, नहीं तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जेरीस्केप लैंडस्केप इज द डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द लैंडस्केपिंग दैट कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है। क्या जेरीस्केपिंग, जेरी इज द डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरास, इट मीन्स ड्राई। इट मीन्स ड्राई, स्केप मीन्स ए काइंड ऑफ व्यू और सीन या गार्डन। ठीक है। तो जेरी स्केप ट्रांसलेट द मीन द ड्राई सीन। क्या है? ड्राई सीन। तो इसको भी देख लीजिएगा, और ये लगभग बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट हैव द 7 वाटर सेविंग बेसिक प्रिंसिपल। तो जो 7 प्रिंसिपल के नाम बताए ना, उनको कहीं लिख लेना, बस वो आप लोग रोट डाउन कर वहाँ लिख देना क्या होता है डिफाइन करने के बाद। है तो इसमें बहुत कुछ, कितना पढ़ाएं। ठीक है, यही 7 प्रिंसिपल हैं भैया। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग ए डिजाइन, सॉइल पेरिनेशन, इफेक्टिव इरिगेशन, टर्फ अल्टरनेटिव, जोनिंग ऑफ प्लांटिंग, मल्चिंग एंड एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस। अब एक एक को डिफाइन किया है, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। प्लानिंग एंड डिजाइन फर्स्ट स्टेप है इसका, लिख लीजिए। प्लानिंग है डिजाइन, जो 7 प्रिंसिपल हैं इसके। सेकेंड स्टेप करते हैं सॉइल एनालिसिस, भूमि परीक्षण। एप्रोप्रिएट प्लांट सिलेक्शन, किस तरह का प्लांट वहां पे लगाएं। ठीक है, एप्रोप्रिएट प्लांट सिलेक्शन। टर्फ, turf provide a play area for the yard and grass and surface layer of the earth holding together with the roots। जो सरफेस टर्फ बनाएंगे, जो खाली प्लेस छोड़ेंगे जिसपे ग्रास वगैरह लगाएंगे, भाई गार्डनिंग कर रहे हैं तो खाली प्लेस घूमने उमने के लिए, बैठने के लिए डेवलप करेंगे, तो दैट इज द, इसका क्या नाम है यार, अभी आ जाएगा आगे, टेंशन में। दिख नहीं रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, मेरे को मालूम नहीं है क्या है। यहाँ पे था ना टर्फ अल्टरनेटिव, उस पर क्या, टर्फ अल्टरनेटिव। और इफिशिएंट इरिगेशन,
खास करके इनमें हम लोग लॉन ऑन पे ड्रिप इरिगेशन के लिए तमाम देखिए पाइप वगैरह की सारे जो गार्डनिंग करते हैं व्यवस्था रहती है पानी के लिए। तो एक ड्रिप इरिगेशन है, वो पाइप के द्वारा पूरे प्लांट के जड़ों में सीधे पानी किया जाए ड्राप के रूप में। एक होता है स्प्रिंकलर, देखे होंगे कई जगह जो घास के मैदान होते हैं बीच में ऐसे फवारा टाइप लगा देते हैं, पानी जोड़ते पूरा पानी फेंक के कर देते, तो उसमें पानी वाटर वेस्टेज कम होता है। ठीक है, मल्चिंग 60 स्टेप। मल्च क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द कवर फॉर द सॉइल कीपिंग द मॉइस्ट एंड प्रिवेंटिंग इवेपोरेशन, नमी बनाए रखते हैं अगर कवरिंग कर दिए तो क्योंकि वाटर क्राइसिस कंडीशन पे है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट वन इज द मेंटेनेंस। देखिए किस तरह के पौधे उगा रहे हैं हम लोग इस जेरी स्क्रैपिंग में, देख रहे हैं एलोवेरा और तमाम इस तरह के छोटे छोटे जो फ्लावर भी होंगे ना, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेनिंग वाले नहीं रहेंगे। कोई एग्जाम्पल है क्या? देखिए ये है जेरी स्क्रैपिंग गार्डन। आजकल आप दिल्ली उल्ली में जाओगे ना तो बहुत इस तरह के गार्डन आपको लोकल लेवल पे दिखाई देंगे, जहाँ पे ऐसे पत्थरों से आकर सजा के गिट्टी उट्टी लगा करके छोटे छोटे इस तरह से कैक्टस लगाए रहते हैं। कारण है कि वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट लगा ही नहीं सकते, उतना वाटर ही नहीं मिलेगा, वो सूख साख के ख़त्म हो जाएगा। आजकल जितने डिवाइडर पे देखिए जेरी प्लांट है जो लाल लाल पुष्प देता है, जितना भी पोल्यूशन हो जाए पानी बरसे ना बरसे वो हरा रहता है। देखो भाई ये भी अच्छा गार्डन है, कोई फ्लावर नहीं है, जेरी स्क्रैपिंग देख रहे हैं, साइकस वाइकस लगा दिए हैं, उनको ना पानी देने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है। स्पेशल टाइप की ग्रास है। देख रहे हैं, देखिए कैक्टस वगैरह है ना ढलान पे, स्टोन्स ज़्यादा दिखेंगे इस तरह के पार्क में आपको। मुंबई देखिए ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द जेरी स्क्रैप। ठीक है, यहाँ का नहीं, थैंक यू, डोंट वरी, अभी टाइम नहीं हुआ इस टॉपिक का। अरे हो गया यार, ठीक है, ये तो नहीं है आप में टॉपिक। एक है वाटर स्क्रैपिंग, जस्ट उल्टा है। अगर ऐसी लोकेलिटी पे आप गार्डन डेवलप कर रहे हो जहाँ पे पानी के नेचुरल इस तरह के नाले वाले हैं या कोई नदी का ट्रिब्यूटरी या छोटी मोटी नाले आए हैं, तो वहाँ पे कैसे करें? गार्डन तो वहाँ भी बनाना है। ये तो वो हो गया जहाँ पे पानी नहीं था, तो वहाँ पे हमने ये वाला मेथड अपना लिया। जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, वाटर स्क्रैपिंग। तो 3, 4, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो वाटर स्क्रैपिंग इज आल्सो नोन एज द एक्वेटिक गार्डन, विच इज आल्सो नोन एज द एक्वेटिक गार्डन are type of the man-made water feature. They can be defined as any interior or exterior landscape or architectural element whose primary purpose is to house, display, propagate particular space or variety of aquatic plant, जली पौधों का। अब जैसे सपोज दैट आपका बड़ा मन है कि सर मेरे घर के पास एक पांड हो छोटा सा, अब पांड में क्या करेंगे, खाली पानी रख के थोड़ा ना डेंगू फैलाएंगे, थोड़ा सा उसमें लोटस लगा दीजिए या कुछ इस तरह के हाइड्रिला आता है लगा दीजिए, या एजोला
मार्सिली, तमाम तरह के एक्वेटिक प्लांट है, तो उसमें ले जाकर शीशम लगाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। या उसमें कहेंगे सर वो सनफ्लावर लगा देंगे, पानी में नहीं होगा। तो उसके लिए तो इस तरह की जो वाटर बॉडी में गार्डनिंग की जाती है, दैट आर कॉल्ड द वाटर स्क्रैपिंग। जैसे वहाँ जेरिक स्क्रैपिंग थी, तो वाटर स्क्रैपिंग इज ए टाइप ऑफ गार्डनिंग है, ठीक है। तो कहाँ करना है, अगर आप इसका मतलब समझ गए कि इट इज द एक्वेटिक, वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट लगाएंगे। कुछ उदाहरण दिखा दें आप लोग को तो समझ में आएगा। देखो भाई, कोई पॉन्ड, अब पॉन्ड क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक तो फिश प्रोडक्शन के लिए भी होते हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल देखो, हमारे यहाँ गोरखपुर में एक रामगढ़ ताल है, जानते हो रामगढ़ ताल, तो भगवान का दिया हुआ एक बहुत अच्छा वाटर बॉडी। वो कश्मीर की जैसे डल झील है, वैसे ही गोरखपुर जैसी जगह पे पानी के पूरी बहुत बड़ा तालाब है। कभी किसी सरकार ने उस पर प्लानिंग नहीं की। तो एक बार वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुए गोरखपुर साइड से, तो उन्होंने प्लान किया कि यार इस जगह पे तो हमको कुछ डेवलप करना चाहिए, इस पे तो होटल तैरते हुए बन सकते हैं, इस पे चारों तरफ से होटल बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ प्लानिंग वगैरह की और तब तक उनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गई। फिर तो उस समय प्लानिंग के उनके होने से क्या हुआ, लोगों में अट्रैक्शन बढ़ा उस तालाब के पीछे, और सारे आसपास की ज़मीनें बहुत अच्छे दामों पे बिक गई। लोगों ने ले लिया और सबके घर के नाले उस तालाब में गए जाने लगे। फिर खुदा न खास्ता कहाँ से जलकुंभी चला गया उसमें, वो जलकुंभी पूरे उस तालाब को क्या कर दिया, गैदर कर दिया, एकदम ढक दिया। बहुत बड़ा, कई किलोमीटर में तालाब था, उसको पूरी जलकुंभी से उसने पार। संजोग से अभी इसमें योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं गोरखपुर के, तो उन्होंने कहा भाई अब इसको हम साफ कराएंगे। तो जापान से मशीनें आई, पूरे पानी को छाना गया है, क्योंकि उसके एक स्पोर भी रहेंगे तो आइकोर्निया डेवलप करके। ये एक ऐसी जंगली प्रजाति है पानी के लिए, एक तरह से वाटर वीड है। जिस जगह आपके गांव में भी छोटे मोटे तालाब में अगर आ जाएगा ना, तो उसको कुछ दिन के बाद उस पानी खत्म हो जाएगा, वही रहेगा और धीरे धीरे वो पूरा पट जाएगा। तो अगर आप कहीं गार्डनिंग कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर मेंटेनेंस नहीं करें और यही सब आ गया, तो सब रहेगी तरीके का खराब। और इनको हटाना बहुत मुश्किल है, वीड को हटाना। और आप आइकोर्निया इंडियन प्लांट नहीं था ये हमारे पास जब हम लोग एक बार जब आज़ाद हुआ देश और युद्ध होने लगा, तो गेहूं खाने को नहीं थे हमारे पास, तो अमेरिका से आया है और उसी के साथ ये आया और यूकलिप्टस का प्रसाद दे गया आपको। यूकलिप्टस कभी नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत, इसकी जड़ें जो है ना, ये इतना पानी एब्जॉर्ब करके आपकी पूरा जो है रेगिस्तान बना देगा, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करता है। और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती, जहाँ तक आपका नल नहीं पहुँच सकता है वहाँ से पानी खींच लेगा और पूरा पानी का वाटर लेवल क्या होगा। आपको ऐसे पौधे लगाने हैं जो पानी को कम से वाष्पित करें। लकड़ी किसी काम की नहीं है इसकी, और आप लगा आया बड़े, हम लल्लक में सारे किसान लेके चले जा रहे हैं। और सरकार भी जो है मद मस्त एकदम अमेरिका दे रहा है बढ़िया चीज़ हो, ले लगाओ, लगा के पाए क्या, वो बल्ली बनता है उसका, ठीक है, वो सब जा जा के वो प्लाईवुड वगैरह में बन रहा है। मतलब इतनी सोच जो है अगर अच्छी ना हो, हर चीज़ आने से पहले आप उस पर एक फोकल डिजाइन बनाइए। कोई भी चीज़ बाजार में जाने से पहले नहीं, जैसे आई और हम खरीद लेते हैं। इतने वेस्टर्न कंट्री के लोग जो है बाइट हैं हम लोग के प्रति, बहुत सी चीज़ें खोजते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर ट्रायल में कहते फ्री में ले जाओ, और हम घर पे ले आते हैं, वो ट्राई देखते हैं कोई ड्रॉबैक तो नहीं है इसका। अगर आप पे लक्षण अच्छा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक हो, फिर उसका दबदाम लगाते हैं और अपने आप सेल करते हैं। आप पे फ्री में ट्रायल हो गया और हो गया। इसी तरह आया था डंकल के समय जो है कम बीटी काटन के बहुत से आ रहे हैं बैगन सीडलेस,
ब्रूम रेप टमाटो जो सड़ता नहीं है, आजकल आप लोग खाते हो, देसी टमाटर सड़ जाता है। इसको किसी को नहीं मालूम है ये कैसे डेवलप हुआ है। ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इवाल्व किया गया है, जो सड़ता नहीं है, और बैगन जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो बैगन आजकल आपको मालूम। लेकिन ये प्रोडक्ट हमको नुकसान करेगा, फ़ायदा करेगा, इस पर कोई वर्क नहीं हुआ और हम लोग लगा लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। कल 10 बजे आइए आप लोग। तो एक यूनिट एक ख़त्म हो गई हमारी। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें कुछ। ठीक है, तो देखिए फाउंटेन कैसे बनते हैं, वॉल माउंटेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छा लगेगा। वाटरफॉल्स पे, तो इन्हीं के लिए, इसी को वाटर स्क्रैपिंग बोलते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए गार्डन भी बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। बहुत जगह आप बाहर जाएंगे घूमने तो आप इस तरह के गार्डन आजकल पाएंगे। देखो सिंगापुर का बोटेनिकल गार्डन है, कितना प्यारा लग रहा है। अपने यहाँ कहीं छोड़ दो, यहाँ चले जाओ विंडम फॉल। काहे विदेश जाते हो, अपने यहाँ बहुत से इस तरह के मिलेंगे आपको। अब देखो ये कितना बढ़िया है, एक्वेटिक कंटेनर गार्डन। वो पानी का एक टैंक है, किसी ने अपने घर पे डेवलप किया। वो जो देख रहे हो ना कोने वाली। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे बंद करते हैं, कल फिर मिलिए। देखिए पूल बनता था, सैलो पूल, तमाम तरह के। कौन कौन से फ्लोरा हैं एक्वेटिक के, जैसे वाटर लिली, हॉर्नवर्ड्स, लोटस, जानते ही हैं। ये विश्व के कुछ विश्व प्रसिद्ध वाटर पार्क हैं। हाँ देखो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, इंडियन हिस्ट्री गार्डनिंग की, फिर ये भी एक हो गया, फिर टाइप ऑफ गार्डनिंग, स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, और फॉर्मल इनफॉर्मल गार्डनिंग, और जेरिक स्क्रैपिंग। तो आपका मतलब 40 नंबर में बात हो गई हमारी 15 नंबर की, नहीं कितने 100 नंबर का था ना, तो लगभग आपका मान के चलिए 30-40 नंबर की बात हो गई। कल मिलते हैं तो 30-40 कल बात कर लेंगे, और एक दिन और मिलेंगे काम। ठीक है, उसके बाद चौथे दिन आपको पेपर भी बता देंगे। बहुत ज़्यादा इस पे